उतना ही आप बंधन युक्त हैं, दुखमय हैं, चिंतामय हैं, क्लेशमय हैं, अशांतिमय हैं। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए आप जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, अध्यात्म है। सबकी समझ में आएगा रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये घटिया स्वप्न। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, ये बात जीवन में नहीं आई तो चूक हो जाएगी। आश्रय, भोगों का आश्रय, ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो हम बात भगवद आश्रय की करेंगे, यहां कुछ होगा नहीं। सूखी बातें अच्छी नहीं लगती। पेट में खूब चूहे लड़ रहे, भूख लग रही, और बातें हम 56 भोग की कर रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई नमक रोटी ही खा लें तो कम से कम वो मिट तो जाएगी। कम से कम साधारण मानव जीवन की रहनी आ जाए, भक्ति, साधारण भक्ति आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे सर्वोपरि प्रेम रस की बात है। पर हमको चयन कर लिया गया है। इस बात को मत भूलना। हम अनाधिकारी हैं, अयोग्य हैं, पर हमें इस रस के लिए चयन कर लिया गया। सच्ची बात है, आपको स्वीकार करना होगा। नहीं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप ये नहीं सुन सकते हैं, आप राधा नाम नहीं बोल सकते हैं, आप राधा चरणारविंद से चिन्हित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्यारी जी ने आपको चयन किया। जब मालिक चयन कर रहे हैं तो फिर अपने क्या चिंता करनी। वैसे तो हम उनके योग्य नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया। अब ये उनकी मौज की बात है। अब हमारी केवल एक बात रह गई है कि जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनकी हम अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, इन्हीं की खोज कर रहे हैं। जिस दिन संसार का असर मिट जाएगा उस समय तुम्हारे हृदय में ये सब हलचल समाप्त हो जाएगी। दुख सुख मान अपमान लाभ हान द्वंद्व जितने, इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं। उस परम सत्य की, उस परम अविनाशी की, उस परम सुख की, जब हमें मिटा दे इस द्वंद्वों के भावों से। हमारा जो भाव गलत बन गया द्वंद्वात्मक जगत में, ये सबकी समझ में नहीं आएगा, अध्यात्म है। सबकी समझ में आएगा रुपया कैसे बढ़े ये बताओ, हमारा काम कैसे बने ये घटिया स्वप्नवत। ये सब घटिया स्वप्नवत है। अब उनको समझाने के लिए नीचे की धरा में उतर के बात करनी पड़ती है। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला। कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ भी, भटकना नहीं मिटेगा। प्रभु की बड़ी कृपा है कि भटकना मिटने वाला समय आ गया है हमारा। अब भटकना नहीं है। अब हमें प्रभु की प्राप्ति ही करनी है। एक स्मृति, दूसरा स्मृति निरंतर चलाने के लिए नाम जप, तीसरा भगवान की बड़ी कृपा है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, और चौथी बात सब में श्री भगवान हैं। ये पहली स्वीकृति साधक के हृदय में होती है। फिर सब स्वयं श्री भगवान ही बने हुए हैं। उसके आगे कह रहे हैं कि यदि आपके हृदय में ये बात जीवन में नहीं आई तो चूक हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। श्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो। जो कल चर्चा, उसके आगे का है विषय अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्धांत हमारा। बहुत सावधानी से सुनो। किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार से
यदि मन में तुम्हारे द्वेष बन चुका है, फौरन निकालो। उसका उपाय है, अनुभव का उपाय है। जहां वो सामने दिखाई दे, मन से प्रणाम करो, सर भी झुकाओ। तुम्हें अपना काम बनाना है, वहां भगवान ही है, दूसरा नहीं है। और जब एकांत में उसका चिंतन हो तो तत्काल आंतरिक प्रणाम करो, प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आपसे द्वेष हो रहा है। नाथ, आपकी बाहरी ऐसी चेष्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेष हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, अंतर और बाहर दोनों से। अंतर में जब आवे तो तत्काल उसको प्रणाम करो, वृत्ति में आएगा वो, और जलन पैदा होगी। बार बार आपको क्षमा मांगनी, मेरे से गलती हो रही प्रभु, मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेष कर रहा हूं। और बाहर जब सामने आवे, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, जो तुमसे द्वेष करे ना बोले, अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोले। राधे, वो जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको इस द्वेष का असर काटना है। वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेष पक्का ही हो रहा है, क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये वैसा ही नहीं। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। इतना ही नहीं, ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छूट जाएगा। बहुत क्या होता है कि जिससे महापुरुष जन अपने हृदय को देखते हैं ना, वही बात वो बोलते हैं, वही बात लिखते हैं। भजन क्यों रुका, भजन क्यों छूटा, हमारा लक्ष्य क्यों बदल रहा है? ये अंतर के चिंतन से। जैसे कि महापुरुष जन दूसरे के मन की बात जानते हैं, आप इस धोखे में मत रहना, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं है। अपने मन को देखा जाता है, पूरी सृष्टि के मन की बात जान ली जाती है, क्योंकि कनेक्शन सब उसी परमात्मा तत्व का है। तो लगता है ये तो हमारे मन की बात जान गए, जो ऊंचे महापुरुष हैं। ये छोटी छोटी बातों की नहीं, क्या सोच रहे हो क्या, ये नहीं। अब तो आपने समझ लिया कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ प्रभु का नाम जप करने से, जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है।